बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो किंग मेकर फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको डेली की अपडेट्स वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी दिया है, इसको ज्वाइन करके आप डेली की फ्री क्लासेस और सिग्नल से भी फ़ायदा ले सकते हैं। और बहुत जल्द हम अपना ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। चार्ट को कैसे फॉलो करना है, सिग्नल को कैसे फॉलो करना है, ये तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी के अंदर। तो आज देखते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन सी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ होंगी जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकती हैं। तो 28 जुलाई जो कि मंडे, और मंडे को जॉब ओपनिंग का डेटा, मंडे को कोई इस तरह की खातर का न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को जॉब जॉब ओपनिंग का डेटा है, यह इम्पैक्ट है, इफेक्ट कर सकता है। वेंसडे है, तो वेंसडे के दिन भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ये भी इफेक्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा थर्सडे थर्सडे आपको पता है पीएमआई का डेटा है, इसके अलावा क्लेम का डेटा होता है, तो ये भी हाई इम्पैक्ट हैं। और नेक्स्ट वीक के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकते हैं। फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन भी बहुत सारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो ये भी मार्केट को हाई वॉलेटाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है, तो बड़े एहतियात से ट्रेड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कॉइन कोडेक्स की बात करें तो 3296, 3346 और 3349 थोड़ा बैरिश के बाद बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। इसके अलावा सीमी रिपोर्ट की बात करें तो जो है वो 95% नो चेंज, और ट्रंप की बहुत ज़्यादा इसमें कोशिश है कि हम रेट कट्स के डेटा को चेंज करें, पर ये है कि यहाँ पे 95% जो है वो नो चेंज और 4% चेंज आ रहा है। इसके अलावा सीओटी रिपोर्ट की बात करें तो लॉन्ग नॉन कमर्शियल में लॉन्ग के अंदर ये 41,722 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए ना। ये 58 से 63% ये इंक्रीजमेंट हुई है। नॉन कमर्शियल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। इसके अलावा कमर्शियल लॉन्ग और शॉर्ट में ये जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स 32,386 ये भी ऐड ऑन हुए हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट की 489,423 ओपन इंटरेस्ट है, और जिसके अंदर आपको बताते हैं कि लॉन्ग के अंदर 84.12% ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पे कुछ 82% है ये शॉर्ट हुए हैं। शॉर्ट के अंदर भी सेल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लॉन्ग की बात करें तो 68% यहाँ पे भी कुछ डिक्रीज हुए हैं। तो ये गोल्ड जो है वो मोर जो है वो सेल मोमेंटम शो कर सकता है, सेल मूव ले सकता है। तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी एरियाज होंगे जहां से हम बाय सेल ले सकते हैं। तो H1 स्टोरी में अगर बात करते हैं तो H1 स्टोरी में भी हमने ये आपको एरियाज बताए हुए थे कि जहां जहां से हमने बाय सेल लेना है। अगर हम H1 स्टोरी के हिसाब से बात करें, जितना भी मार्केट ने सेल मूव दिया है, तो रीटेस्ट लेवल उसके 3368, 3381 और 3395 बनते हैं अगर रीटेस्ट की बात करें। तो नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि गोल्ड जो है वो H4 स्टोरी के अंदर क्या हमें नेक्स्ट वीक में कौन कौन से ऐसे बाइंग सेलिंग एरियाज होंगे जहाँ से हम अच्छा प्रॉफिट गेन्स कर सकते हैं। ये थी H1 स्टोरी। जो मार्केट ने लो लगाया वो 3325 और हाई थे 3438 का है। इसके अलावा सीपी मार्केट का जो है वो है 3337। H4 में हम देखते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में
हमें कौन से ऐसे सेलिंग बाइंग एरियाज होंगे जहाँ से हम अच्छी सेल बाय कर सकते हैं। अब लॉन्ग और शॉर्ट में आपको मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो थोड़े से लॉन्ग के अंदर डिक्रीज भी हुए हैं और शॉर्ट में इंक्रीज भी हुए हैं, तो उस वजह से भी मार्केट थोड़ा सा सेल मोमेंटम शो कर सकती है। और कहाँ तक कर सकती है ये अभी देखते हैं H1 स्टोरी के अंदर। सबसे पहले तो रीटेस्ट लेवल की अगर बात करते हैं कि मार्केट ने जितना भी सेल मूव दिया था उसका रीटेस्ट अगर हम बात करते हैं कि मार्केट पुल बैक अगर हो सकती है तो 3369 पहला इसका 38% है, 3383 और 3396 ये तीनों गोल्डन लेवल्स हैं। ये सेलिंग एरियाज भी हो सकते हैं आपके लिए, गोल्डन लेवल्स हैं। यहाँ तक मार्केट रीटेस्ट कर सकती है और आपको सेल मूव दोबारा सेल में अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अभी चूंकि मार्केट 3337 पे है, 39 40 से रिजेक्शन करने के बाद ये डिप साइड की तरफ इसने किया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक की लेवल मौजूद है 3341 का। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करने के बाद डाउन साइड की तरफ आती है तो फिर हमारे पास 3310 और 3320 का एक एरिया है बाइंग जोन, बाइंग एरिया, डिमांड एरिया भी है। तो यहाँ से भी मार्केट पुल बैक कर सकती है। 20 और 18 का लेवल भी मौजूद है। इसके अलावा जो मार्केट ने लास्ट रिजेक्शन की थी वो 3321 से की थी और फिर अगेन पुल बैक की। ये लास्ट वीक में मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ एक्सपेक्टेड 3400 और ये ऊपर सेलिंग एरिया भी मैंने मेंशन किया था कि ये भी आपका हो सकता है। तो मार्केट एक्यूरेट उसी तरह मार्केट ने पिन किया और अगेन डाउन साइड की तरफ आई। अब उसके बाद ये इस एरिया को अभी भी अगर ब्रेक करती है, मार्केट में सेल मोमेंटम बहुत ज्यादा आता है, तो फिर डिमांड जोन हमारे पास 3290 और 3300 का है। ये भी आपके लिए एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। तो यहाँ पे मार्केट आपको मिले तो यहाँ से भी आप बाय ले सकते हैं। बाकी 3291 ये नीचे एक सपोर्ट लेवल भी ये स्ट्रॉन्ग है। और नीचे फिर आपके पास 3240 और 80 का एरिया भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे मार्केट इसको भी पिन करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें इसकी अपसाइड की तरफ, तो ऊपर एक फिर वैल्यू गैप मौजूद है 350 का, इसको भी मार्केट पिन कर सकती है। फिर अगेन ये एक सप्लाई जोन हमारे पास 365 और 75 के दरमियान पड़ा हुआ है, ये भी पिन कर सकती है। और 85 और 95 का फिर सप्लाई जोन हमारे पास मौजूद है और ये भी सेलिंग एरिया है। ये एक रिटेस्ट लेवल भी होगा 68% का। फिर वैल्यू गैप हमारे पास 3402 का पड़ा हुआ है, ये भी मार्केट पिन कर सकती है। यहाँ से भी आपको सेलिंग मिल सकती है। अगेन ये मार्केट ने जो लास्ट हाई लगाया थे 3438, तो इसके ऊपर अगर ब्रेक करती है तो फिर एक्सपेक्टेड जो टारगेट है वो 3470 भी हो सकता है। तो ये थी H4 स्टोरी। अगर हम वीकली सप्लाई और डिमांड जोन की बात करें तो 3396 और 3500 सप्लाई जोन हो सकता है, 3434, 3438, 3370 और 74। 3370 74 पहला सप्लाई जोन हो सकता है, फिर दूसरा, फिर थर्ड। और डिमांड जोन की बात करें तो 3276 और 70, 3220 और 16, 3190 और 86 का लेवल हो सकता है। ये भी स्ट्रॉन्ग लेवल होंगे आपके लिए। यहाँ पे बाय और सेल अपॉर्चुनिटीज आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगी, तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी H4 स्टोरी और जो लेवल आपको बताए गए नेक्स्ट वीक में मार्केट इन लेवल्स पे आपको मिलती है, तो आप जरूर एक्शन लें, अपना प्रॉफिट टेक करें और मार्केट से आउट रहें। इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह।